बालों की खुश्की या डैंड्रफ की असल वजह के बारे में और उसके इलाज के बारे में आज हम बात करते हैं। खुश्की क्या है? आसान अल्फाज में सर की जिल्द के डेड सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है और बाकी इन सेल्स को हर देर के बाद रिसाइकिल करके रखती है। पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं, नए सेल्स आते हैं। डैंड्रफ या खुश्की स्किन सेल्स की वो लेयर है जो प्रीमेच्योरली वक्त से पहले झड़ने लगती है। सेल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस 1 महीने का है। 1 महीने के बाद नए सेल्स आते हैं और पुराने सेल्स झड़ जाते हैं। लेकिन डैंड्रफ के केस में ये अमल वक्त से पहले हो जाता है। हेड एंड शोल्डर और बाकी जो मार्केट में डैंड्रफ शैम्पू मिलते हैं उनमें एक कॉमन केमिकल जिंक पेरीथायोन शामिल होता है जो फंगस को रोकता है। जरासीम कश है। इसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर खुश्की ख़त्म हो जाती है लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा आ जाती है। सर की जिल्द मज़ीद खुश्क हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है स्किन। तो जिंक पेरीथायोन का इस्तेमाल एलर्जी की वजह भी बन सकता है। स्किन ड्राई होने की वजह से ख़ारिश होती है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो बालों का रंग मांद पड़ जाता है। बाल अपनी साख्त खोने लगते हैं। चूँकि ये एक केमिकल सिंथेटिक है और केमिकल्स का इस्तेमाल बॉडी के लिए ख़तरनाक है। यही वजह है कि यूरोप में इसे बैन कर दिया गया है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटॉक्सिटी की वजह बनता है और इसके साइड इफ़ेक्ट में ख़वातीन में बांझपन, यूट्रस में कैंसर, मिस्ट्स या इर्रेगुलर पीरियड ये सब शामिल हैं। ये सारे मसले की वजह एक फंगस मेलासीजिया की एक ग्रोथ है। ये बढ़ जाती है हमारी जिल्द में। 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाला और दूसरा सिबम पैदा करने वाला जो स्किन पे ऑयल आ जाता है। माहौलियाती तब्दीली और गलत ईटिंग पैटर्न की वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, सोजिश होती है। ग्लैंड सब्स्टिट्यूट्स जो ऑयल पैदा करने वाले गुदूद हैं ज़्यादा ऑयल पैदा करने लगते हैं और ये सीबम ये ऑयल मेलासीजिया फंगस की फेवरेट खुराक है। फंगस ग्रोथ बढ़ती है तो मज़ीद सोजिश की वजह बनती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जिल्द के इन सेल्स पर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड होते हैं। सेल्स की डेथ होती है, इचिंग या ख़ारिश होती है। सेल्स की जो डेड सेल्स हैं वो जड़ने लगते हैं जिन्हें हम खुश्की कहते हैं। हमारी स्किन पे नेचुरली फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। हमारी खाई जाने वाली एंटीबायोटिक इन फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाती, दोनों को मार देती है। गुड बैक्टीरिया के ख़त्म होने से बैड फंगस बढ़ती है, इसलिए हर एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जहाँ एंटीबायोटिक्स की वजह से माइक्रोब्स का नेचुरल फ्लोरा या हैबिटेट मुतासर होती है वही इसे दोबारा रिस्टोर करने की भी ज़रूरत है। नेचर के करीब जाने की ज़रूरत है, नेचुरल रेमेडीज़ की ज़रूरत है। ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो डैंड्रफ का ये मसला ख़त्म हो जाएगा। पहले नंबर पे रेमेडी है 1 चम्मच हाई फिनोले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच नारियल का तेल, इन्हें मिक्स कर लें। कोकोनट ऑयल में मौजूद लॉरिक एसिड बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, एंटायर फंगल है। इस मिक्सचर को सोते वक्त अच्छे से बालों की जड़ों में लगा लें और सुबह उठने के बाद धो लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बारे में एक गलत आम बात यह है कि इसे सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ना सिर्फ इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि टिपिकली ये स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली इसे डैंड्रफ रेमेडी में कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। दूसरी बात, अपना शैम्पू ज़रूर चेक करें। शैम्पू के बैक पे जो लेबल होता है उस पे जो लिखा गया है उसे ज़रूर पढ़ें, जानने की कोशिश करें और अगर शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें क्योंकि केमिकल से भरा शैम्पू हरे भरे खेत में कीड़े मार दवाई डालने के मुतरादिफ है। ये माइक्रोबियम को डिस्टर्ब करता है। इसके बाद सिंथेटिक हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, हेयर स्प्रे, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें सर की स्किन पर मौजूद माइक्रोबायोम को मुतासिर करती हैं। अगली चीज़ है अपनी डाइट को दुरुस्त करें क्योंकि ग़िज़ा को दुरुस्त करने से आप इस बीमारी की रूट कॉज़ को पकड़ लेंगे। डैंड्रफ ना सिर्फ ख़त्म कर पाएंगे बल्कि इसके दोबारा होने को भी रोक पाएंगे। यीस्ट या
फंगस स्पेशली कैनेडम या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चीनी बहुत पसंद है। चीनी की मौजूदगी में फर्मेंटेशन बहुत आसान हो जाती है। बेड फंगस की ग्रोथ आसान हो जाती है। चीनी को तो पहले नंबर पर ही कट ऑफ करें। इसके बाद प्रोबायोटिक नेचुरल का इस्तेमाल, जैसे योगर्ट, स्पेशली ग्रीक योगर्ट, टोफू, किमची का इस्तेमाल का बहुत आसान है घर में बनाना। इसके अलावा हर प्रोबायोटिक ड्रिंक स्पेशली पिकल्स, फर्मेंटेशन पिकल्स, इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल और दूसरे वेजिटेबल्स ऑयल को अवॉइड करें क्योंकि ये बॉडी में सोजिश की वजह बनते हैं। अगले नंबर पे शावर फिल्टर ज़रूर लें क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर में क्लोरीन और फ्लोराइड जैसे केमिकल्स शामिल हैं जो जल्द के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, स्किन एक्ने और डैंड्रफ की वजह बनते हैं।